अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज है सफाई का दिन और क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो फिर इस दौरान मुझे ज़्यादा जो है ना ये सफाई वगैरह और डस्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बिल्कुल बिज़ी हो जाऊंगी अपने बच्चों की पढ़ाई में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बच्चों को खुद अपनी स्टडी करवाती हूँ, खुद उनको पढ़ाती हूँ बिठाकर। तो फिर मैंने जल्दी जो है ना सारे काम वगैरह मैंने अपने कंप्लीट करे क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को आपको पता है कि एक्स्ट्रा जो है ना बहुत सारे काम होते हैं, तो घर की सारी डस्टिंग वगैरह करना और ये ब्लोअर वगैरह जो है इससे जो है ना मैंने सारे सोफ़ों की जो है ना सारी क्लीनिंग वगैरह करी क्योंकि जो है ना हमारे घर में जो है डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए मुझे हफ्ते 15 दिन में जो है ना मुझे ये अपने जो है ना सोफ़े को जो है ना साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो है ना इसको जो है ब्लोअर से जो है ना तेज़ प्रेशर से ना इसको सफाई वगैरह करूँ। तो सफाई करने के बाद जो है ना बहुत काफ़ी हम थक गए थे। तो फिर दोपहर के टाइम पे जो है ना मेरा बेटा कचौरियाँ ले आए थे जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कचौरियाँ। तो ये मैंने कचौरियाँ मंगवाई और फिर हम लोगों ने दोपहर में बैठ के जो है ना फिर हमने ये थोड़ा सा कचौरियाँ वगैरह इंजॉय करी और ये बहुत ही मज़ेदार हो रही थी और वाकई में ये बहुत जो है ना टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रही थी। पेट पूजा भी तो मिटानी होती है ना। अब बहरहाल अब इतनी शदीद भूख लग रही थी तो फिर मैंने कहा कि चलो कचौरियाँ ही कर लो, क्या इतनी मेहनत करूँ क्योंकि आज सारा दिन हो गया था डस्टिंग करते हुए और सब समेटना ये वो। क्योंकि अगले हफ्ते खैर से जो है ना 12 रबीउल अव्वल भी है, तो जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा दिन होता है या कोई बड़ा त्यौहार होता है तो हम लोग जो है जल्दी से अपनी तैयारियाँ करके रखते हैं। तो बहाना है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन असल वजह जो है वो 12 रबीउल अव्वल की भी है कि खैर से अच्छे बड़ा महीना आ रहा है हमारा, तो घर की साफ़ सफाई भी करनी बहुत लाजमी होती है। और फिर दूसरा हमारा टेंशन ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो इसलिए तो बहरहाल फिर मैंने शाम की खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि जो है ना अच्छा मेरे यहाँ जो है ना खाना दोपहर में नहीं बनता। बाज़ लोगों क्या होता है जैसे सुबह सवेरे जैसे उठने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद जो सवेरे सवेरे खाना पका लेती हैं, लेकिन मैं जो हूँ शाम के टाइम पे ही खाना बनाती हूँ ताकि जो है ना वो अगले दिन मैं अपने हस्बैंड को जो है शॉप पर दे सकूँ ताकि वो आराम से जो है ना वो खाना ले लें। क्योंकि मुझसे सुबह के टाइम पे जो है खाना बिल्कुल भी नहीं बनता और ना मैंने अभी तक कोई कोशिश करी है कि मैं सुबह सवेरे उठ के खाना पकाऊँ। और फिर मैं जो हूँ ना मेरे ये होता है कि बस जो खाना बना है ना बस वो मैं जल्दी से टिफ़िन रात को ही बना, तो टिफ़िन में सुबह तैयार करके और फिर मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ ताकि वो आराम से खा लें। तो मैं यस इसी तरह जो है ना बस एक रूटीन बन गई। अब मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि चलो आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं सवेरे खाना पका लूँ, तो मुझसे नहीं होता। तो मेरा सवेरे पता है कब होता है, वो 5 बजे होता है। मैं मतलब अब मैं नॉर्मल रूटीन पे जो है ना 7:30-8 बजे मैं खाना पकाने खड़ी होती हूँ, तो 1 घंटे बस जाना होता है किचन में और फ़ौरन झटपट सारे काम करे और बाहर आ गई। लेकिन जब मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है स्पेशली, तो मैं जो ना 5 बजे जो है ना खाना वाना पका के और जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। लेकिन बहुत कम होता है मेरे साथ, जब बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ होता है ना जब मैं खाना पकाती हूँ वैसे बिल्कुल भी मैं जो है ना खाना नहीं बना सकती। बहरहाल फिर मैंने जल्दी जो है ना बिरयानी बनाई। बच्चों ने कहा कि मम्मा बहुत दिन हो गए हमने बिरयानी नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो आज मैं बिरयानी बना के तुम्हें लोगों को खिलाती हूँ। और मम्मा बिरयानी मज़ेदार बननी चाहिए और ये और वो, बच्चों की तो बस फरमाइशी ही ख़त्म नहीं होती। और टिक्का भी खाना था उनको, बीफ। और तो मैंने टिक्का मसाले मैंने लगा के उसको मैरिनेट करके मैंने उसको रख दिया था। तो मैंने कहा जब तक मैं जो है ना ये बिरयानी बनाऊँ, तो मैंने सिंधी बिरयानी जल्दी बनाई और साथ साथ जो है ना मैं सारे प्रिपरेशन जो है ना अपने काम करती भी जा रही थी और साथ साथ बच्चों को देख रही थी और साथ साथ जो है ना मैं खाना भी तैयार कर रही थी। तो ये आलू बुखारे जो है ना ये इतने मज़ेदार होते हैं और मैं जब बिरयानी में डालती हूँ ना तो इसमें से आधे ज़्यादा तो मैं खा जाती हूँ चलते फिरते, क्योंकि ये मुझे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब मैंने जलेली जो है ना ये मैंने आलू बुखारे भी इसके अंदर डाले और मैं थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ ताकि जो है ना बिरयानी जो है ना चटपटी बने। तो जब तक बिरयानी चटपटी नहीं बनती ना जब तक बिल्कुल भी टेस्ट में जो है ना मज़ा ही नहीं आता। और जब आप अकेली होती हो ना तो आपको काम करने में ना काम को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो शायद ऐसे ही लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना फिर वो अपने माइंड में सुबह ही सुबह चलना शुरू हो जाती है कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। तो सारा दिन बस
उसी में निकल जाता है कि बस आज ये करना है, आज मुझे ये पकाना है, आज सुबह उठूँगी तो मुझे ये काम करना है, सुबह ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ से ये चीज़ लेकर आनी है। तो बस सारा दिन जो है ना बंदा इसी में सोच समझ में लग जाता है, क्योंकि जब बंदा बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है ना तो उस पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इवन कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ हाथ बटाने वाला कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, बच्चे देख लेता है कोई, तो हम किचन में खड़े में। अब हमें अकेले जब रहना होता है तो हम अपने बच्चों को भी अकेले देखना है, हमने खाना भी अलग देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है, तो सारे काम हमें जो है ना खुद ही मैनेज करने होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना टफ़ लाइफ होती है, स्पेशली जो बिल्कुल ही सेपरेट रहते हैं। और जो ये लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल जो सेपरेट रहते हैं वो बिल्कुल सुकून में और अय्याशी वाली ज़िंदगी होती है, तो मैं ये कहती हूँ कि एक दफ़ा आओ और आके हमारी जगह पर आके बैठो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और पुरसुकून लाइफ होती है, लेकिन टफ़ होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं बोलूँगी, लेकिन टफ़ होती है, टफ़ होता है बस। मुझे ये पता है कि बस टफ़ होता है। अच्छा जी, ये है हमारा बिरयानी मेरी रेडी हो गई है। मैं बातें करती जा रही थी आप लोगों से, और जो है ना देखो मैं जल्दी मेरी जो है ना बिरयानी भी तैयार हो गई है। और ये इतने बहुत ही मज़ेदार बनी थी, चटपटी बनी थी, और मैंने चिकन की बिरयानी बनाई थी। अच्छा, चिकन की बिरयानी में मैं आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैंने बीफ का जो है ना टिक्का भी मसाला बना के रखा, रायता और खीरा वगैरह डाल के रखा। तो चलें जी, हम आज का व्लॉग एंड करती हूँ इसी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।